प्रेज द लॉर्ड सभी को। आमीन। परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे बीच में है और हम आशा करते हैं कि आज के दिन परमेश्वर हम में से हर एक से उसके पवित्र वचन से बातें करने जा रहे हैं। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि इस अवसर को प्रभु ने मुझे दिया कई दिनों के बाद कि आपके बीच में प्रभु के पवित्र वचन को मैं लेकर आ सकूं। और जो आज मैं वचन आपके साथ बांटने जा रही हूँ वो करीबन 1 साल से परमेश्वर जो है इस वचन से मुझसे बात किए जा रहे थे और एक गीत के माध्यम से परमेश्वर जो है इस वचन से मुझसे बातें कर रहे थे। और जब प्रभु मुझसे बातें कर रहे थे, मैं जानती हूँ कि ये बातें केवल मेरे तक सीमित नहीं है, ये वचन हमारे कलीसिया के लिए है। हालेलुया। तो जैसे हमने शुरुआत में एक गीत गाया, परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, उसका जो लास्ट जो वर्स है जैसे प्रभु मुझसे बातें करता रहा वो ये है, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने। हमारी ज़िंदगी में हम में से हर एक लोगों ने जो है ना एक अपने लिए एक सेफ प्लेस बनाकर रखा है, एक सुरक्षित स्थान। और हम में से हर एक चाहते हैं कि उस सुरक्षित स्थान में हम बने रहे। हमारा जॉब वो हमारा एक घोंसला है, हमारा परिवार वो हमारा एक घोंसला है, हमारा घर वो हमारा घोंसला है, हमारे दोस्तों के साथ रहना एक हमारा सेफ प्लेस है, वो एक घोंसला है। और गीत ऐसा कहता है, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। कई बार जब घोंसला टूट जाता है तो हमारा दिल भी टूट जाता है। हमारे उस सेफ प्लेस में, उस सुरक्षित स्थान में, अच्छी चलने वाली जिंदगी में जब कुछ हलचल होती है तो हम टूट जाते हैं। और गीत कहता है, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, एक बार नहीं कितने बार, बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। क्या हम उस गीत को एक बार दोहराएंगे? घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे। कहेंगे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। पैरों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। व्यवस्था विवरण डिटोरनॉमी 32 उसका 10 से 11 वचन अगर हम पढ़ेंगे, हिंदी में हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 10 से लेकर 11 वचन तक। He found him in a desert land and in the wasteland, a wilderness. He encircled him, he instructed him, he kept him as the apple of his eye. As an eagle stirs up its nest, hovers over its young, spreading out its wings, taking them up, carrying them on its wings. हिंदी में हम पढ़ेंगे, उसने उसको जंगल में और सुनसान और रेंगने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। परमेश्वर ने उसे जंगल में, मरुभूमि में, एक सुनसान स्थान में उसे पाया। उसने उसके चारों ओर
उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आँख की पुतली के समान और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर जैसे उकाब अपनी घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। उसे अपने परों पर उठा लिया। हालेलुया। आज इसी वचन के ऊपर हम मनन करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुने। ये जो वचन लिया गया है, ये मूसा के गीत में से लिया गया है। मूसा ने अपने मृत्यु के पहले उसने जो एक गीत लिखा, अपने मृत्यु के पहले उसने सारे अनुभव को जो उसने किया अपनी जिंदगी में, वो एक गीत के माध्यम में वो रखता है। ये एक भविष्यवाणी का भी गीत है। आने वाले दिनों में होने वाली बातों को भी इस गीत में वो प्रकट करता है और इस गीत के माध्यम से वो इजरायलियों को कुछ कहता है, प्रभु की स्तुति करता है। और आज के दिन हम उसी गीत से देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है एक पक्षी के बारे में लिखा गया है जो है उकाब। और आज उकाब की जिंदगी से हम सीखेंगे, क्योंकि उकाब की तुलना जो है हमारे परमेश्वर के एक कैरेक्टर से, एक स्वभाव से किया गया है। वचन कहता है परमेश्वर ने उसे अर्थात इजराइलियों को उस घोर जंगल में, उस सुनसान स्थान में जहां पर जंगली जानवर घूमते हैं, वहां पर उसने उन्हें ढूंढ लिया। हम एक समय था जब हम पाप में, कीचड़ में, अंधकार में, सुनसान के स्थान में फंसे हुए थे। ऐसे समय में परमेश्वर हमें ढूंढकर हमें अपना बनाया। यस, उसने हमें अपना बनाया। हमें से हर एक व्यक्ति जो है ना, एक खालीपन के स्थान से आए हैं, एक कंगालीपन के स्थान से आए हैं, एक बीमार के स्थान से आए हैं, एक बंधन के स्थान से छुटकारा पाकर आए हैं। कहीं से तो किसी जंगल से, किसी मरुभूमि से परमेश्वर ने हमको छुड़ाकर हमें अपना बनाया। हम उसके बच्चे हैं। और आज जो पहली बात मैं आपको बांटने जाने वाली हूं वो ये है कि यहाँ पर लिखा है कि एनसर्कल्ड हिम। पाने के बाद, उसे ढूंढने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? उसको घेर लिया। ऐसा लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है? पढ़ेंगे। उसने उसको जंगल में, नेक्स्ट लाइन, और सुनसान और गरजने वाले से भरी हुई मरुभूमि में पाया। यस, आगे। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की। कहे, उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की। आज मैं आपको उकाब के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। उकाब जो है, जिस घोंसले में वो रहता है और उस घोंसले में वो अपने अंडे को छोड़ता है या उसके बच्चे को जो रखता है, ऐसा उसकी खासियत है। अगर आपने उकाब के चित्र को देखा हो, उकाब क्या आपको एकदम मासूम सा ऐसा एक पक्षी दिखाई देता है? कैसे दिखाई देता है? उसके चित्र को अगर आप देखे रहेंगे तो कैसे? बोलिए। थोड़ा सा गुस्सा दिखाई देता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब बहुत स्ट्रिक्ट, सख्त दिखने वाला एक ऐसा जो एक पक्षी दिखाई देता है। और बहुत ऊंचाई पे उड़ने वाला एक पक्षी माना जाता है। ऐसी ऊंचाई पे कोई और पक्षी उड़ता ही नहीं है, उतनी ऊंचाई उड़ान को वो उड़ता है और सांप को मार देता है। यस, और उसकी दृष्टि जो है बहुत दूर तक की है। ऐसे बहुत सारे उसके जो है ऐसे कैरेक्टर्स है जो उसको बहुत ही एक ज्ञानी पक्षी कर हम देख सकते हैं। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प, बहुत ही चतुर, बहुत ही ज्ञानी ऐसी पक्षी कर हम उसको देखते हैं। पर इसी पक्षी का जो है ना एक और साइड है
जितना ये सख्त दिखता है, किसी ने भी कह दिया कि डेंजर दिखता है ना हमको, अगर हमारे सामने ऐसे उकाब उड़कर आया तो आप खड़े रहेंगे? नहीं, हम जरा झुक जाएंगे, किधर आंख नोच कर ना लेके जाए, है ना। वो बहुत बड़ा सख्त दिखने वाला एक ऐसा पक्षी है, बहुत चतुर दिखता है, दिखता ही नहीं है भी, बहुत शार्प है, उसकी नजरें बहुत शार्प है, वो दूर तक देखता है, ऊंची उड़ान उड़ता है, बहुत ही सामर्थ्य ऐसा वो पक्षी है। इसीलिए तो उसके पंख को फड़फड़ाकर वो ऊंचा उड़ान उड़ पाता है, क्योंकि उसके पंखों में बहुत शक्ति है। पर इसी उकाब का जो है ना एक और रूप है, एक और साइड है, वो ये है कि ये पक्षी जो है बहुत ही टेंडर, अर्थात बहुत ही ध्यान रखने वाला, देखभाल करने वाला एक ऐसा पक्षी है। कैसे आप कह सकते हैं? उकाब के जो घोंसले में जब वो अपने अंडे को छोड़ता है, वो कभी भी अपने अंडे को जो है ना ऐसे ही छोड़कर चले नहीं जाता है, या उसके बच्चे को अकेला छोड़कर, पैदा हुआ हुआ बच्चे को अकेला छोड़कर वो कभी नहीं जाता है। या तो माँ बाप अगर है, कोई भी ऐसे रेंगने वाले सांप क्यों ना हो, आकर उसके अंडे को चुरा ना ले। ऐसा उसका एक स्वभाव है कि बहुत ही प्रेमी, एक ऐसा उसका एक साइड है, एक ऐसा रूप है जिसमें वो अपने अंडे को या अपने होने वाले बच्चे की रक्षा करता है। और यहां पर गीतकार ने जो है, जो मूसा है, उसकी तुलना जो है परमेश्वर से किया है। किसकी तुलना किया है? उकाब की तुलना परमेश्वर से करते हुए कहा है कि जिस रीति से उकाब अपने बच्चों की रक्षा करता है, वो चारों ओर मंडराता है, मंडराता है, मंडराता है। अगर हम देखें बाइबल में से, अगर हम देखिए आइजाया चैप्टर 31 वर्स 5 को पढ़े, अगर यशाया उसका 31:5, और दूसरी तरफ हम व्यवस्था विवरण को ऐसे ही खोल कर रखें। पंख फैलाई हुई हाँ, चिड़ियों के समान, पंख फैलाए हुए चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा हाँ यरूशलेम की रक्षा करेगा। यस, जैसे पक्षियां, यहाँ पर चिड़िया लिखा है, पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है बर्ड्स। जिस रीति से पक्षियां उड़ते रहती है, मंडराते रहती है, ताकि उसके घोंसले को कोई भी नाश ना करे, उसके बच्चों को कोई भी नाश ना करे, वैसे हमारा परमेश्वर इजराइलियों की रक्षा करेगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में मंडराता रहता है, मंडराता रहता है, ताकि आपको कोई हानि ना पहुंचे। भले वे हम कई बार परमेश्वर के एक रूप को देखते हैं जो बहुत ही सख्त लगता हो, परंतु दूसरी ओर वो हमारा परमेश्वर मुलायम है, वो बहुत ही प्रेमी है, और उसके प्रेम का एक नाम दिया गया है अगापे प्रेम, अर्थात परमेश्वर सा प्रेम। वो एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई सीमा नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, कोई हद नहीं है, किसी कारण की आवश्यकता नहीं है कि वो आपसे प्रेम करे। और उकाब जैसे अपने बच्चों की रक्षा करता है कि जब एक पक्षी उड़ जा, एक माँ उड़ गई खाना लेकर आने के लिए, तो बाप वहां पर गर्माहट देता है। अगर बाप गया तो माँ गर्माहट देती है। वो कभी भी उनको अकेला छोड़ते नहीं है। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे चारों ओर हमें घेरे रहता है, वो हमारे चारों ओर रहकर हमारी रक्षा करता है। आज आपका परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, वो आपके चारों ओर मंडराता है, ताकि अगर कोई बातें बिगड़ गई है तो वो उसे पुनर्स्थापित करे। हालेलुया। दूसरी ऐसी विशेषता जो है इस उकाब की, वो ये है कि ये उकाब जो हमेशा अपने बच्चे को उसके मुंह तक, उसके चोंच तक लाकर खाना खिलाती है। शुरुआत के उन दिनों में जब उसका जन्म होता है, उसके चोंच तक जो है खाना लेकर आकर
खिलाता है या खिलाती है और बच्चा उसको खाता है खाता है खाता है। कुछ समय जब बीत जाता है, ये उकाब उस बच्चे को चोंच तक खाना रखना छोड़ देता है। वो उसी घोंसले में, उसका जो घोंसला इतना बड़ा होता है, घोंसले के मुंह तक उसके पास नहीं लेकर जाए बिना वो घोंसले के किसी एक बाग में जो बच्चे से दूर है, उस बाग पर खाने को छोड़ देती है। तभी बच्चा जो है परेशान होता है कि खाना मेरे माँ ने मेरे चोंच तक नहीं रखा है, पर उसने क्या किया है, दूर रखा है। अब मैं कैसे लूं, क्योंकि अब तक बच्चे ने उड़ना सीखा नहीं है। तो बच्चा जो है उस खाने तक पहुंचने के लिए, और माँ इस वक्त जो है, माँ हो या बाप हो, वो वहीं पर मंडरा रहे, वो कहीं और गए नहीं है। वो देखते ही है कि क्या खाना बच्चा ले रहा है या ऐसे ही छोड़ दिया, वो वहीं पर घूमते रहता है। और ये बच्चा जो है बहुत ही कंफ्यूज्ड है, गुस्सा भी है कि मुंह तक खाना आने वाला खाना अब तक मुंह तक क्यों नहीं आया। जब हम विश्वास में आते हैं, उद्धार पाते हैं, तो बहुत कुछ जो है हमारे मुंह तक आता है। वचन हमारे पास, प्रार्थना करने के लिए हर लोग मौजूद रहते हैं, परंतु जब थोड़ा दिन बीत जाता है, हम कंप्लेंट्स करते हैं कि अरे हमारे घर पर कोई आता क्यों नहीं है। शुरुआत का दिन है, सीख रहे हैं, इसीलिए खाना मुंह तक आता है। पर अब माँ जो है चाहती है कि बच्चा जो है उड़ने को सीखे, पर उड़ने के लिए तो वो ऐसे ही उसको छोड़ नहीं सकती है। इसीलिए वो उसके खाने को जो है घोंसले के ऐसे दूर भाग में रखती है, ताकि बच्चा जो है अपने परों को हिलाने की कोशिश करे, ताकि वो हिलाते हिलाते उस खाने तक पहुंचे। और बच्चा जो है फड़फड़ाता है, बहुत तकलीफ होता है उसको कि वो खाने तक पहुंचे, क्योंकि ये उसकी पहली बार है कि वो कोशिश कर रहा है खाने तक पहुंचे। तो वो हिलाता है। इस हिलाने में मैं कह दूं, वो कमजोर नहीं हो रहा है, परंतु उसके परे और भी मजबूत होते जा रही है। माँ जो है उसको ट्रेनिंग देती है कि उसके पर जो है इसी हिलाने के कारण ऊपर नीचे करने के कारण वो मजबूत हो। और ऐसे कई कोशिशों के बाद बच्चा जो है उस खाने तक पहुंचता है और वो खा पाता है। हमारा परमेश्वर भी हमारी जिंदगी में ऐसा ही करता है कि जब हमको वो ट्रेन करना चाहता है, हमको बनाना चाहता है, हमको ऊंची उड़ान करवाना चाहता है, तो हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे संघर्ष आते हैं। हम जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, उस स्थान पर पहुंचने के लिए हमको जरा ऊपर नीचे हाथ पैर करना पड़ता है, उड़ने की कोशिश करना पड़ता है। और जब कोशिश हम करते रहते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं। जीवन में ये चैलेंजेस आते हैं, ये चुनौतियां आती है, पर ये हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, परंतु हमारे परों को मजबूत करने के लिए है। हालेलुया। इसीलिए जब जीवन में आपके चुनौतियां आए, परेशानी आए, निराश ना हो जाइए कि ये आपको नाश नहीं करेगा, ये आपको मार नहीं डालेगा, परंतु यही परेशानियों के कारण आप परमेश्वर के लिए एक जिंदा गवाह ठहरोगे। आमीन, हालेलुया। और जैसे लिखा है, रोमियो का लिखा हुआ 5वां अध्याय उसका 3 वचन को अगर हम पढ़े, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3, केवल ये नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हम क्लेशों में भी क्या करें? घमंड करें। क्या आपकी जिंदगी में कोई प्रकार का क्लेश है? क्या कोई प्रकार का परेशानी है? क्या कलीसिया में आने के लिए आपको चुप कर आना पड़ता है? क्या उस बातों में भी घमंड करें। आपकी जिंदगी में कोई दुख है? क्या उस बातों को लेकर भी घमंड करें। क्या आप आंसुओं को बहा रहे हैं? क्या उस बातों को भी लेकर आप घमंड करें, क्योंकि वचन कहता है आज आंसू है तो क्या हुआ, आने वाले दिन में आप खुशी को देखेंगे। आमीन। जिस क्लेश में आप है, उस बात को लेकर आप क्या करें? घमंड करें। आमीन।
यस, आगे। यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और खरे निकलने से क्या होती है? आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। जितना आप परेशानी से, जितना आप क्लेशों से होकर गुजरते हैं, जितना आपके पहुंच तक चीजें नहीं आती है, तो आप संघर्ष करते हैं, हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास की प्रार्थनाएं करते रहते हैं कि क्या हुआ परमेश्वर, हमारे तक चंगाई क्यों नहीं आ रही है, हमारे तक छुटकारा क्यों नहीं आ रहा है परमेश्वर, जिस काम के लिए हम इंतजार कर रहे हैं वो काम हमें क्यों नहीं मिल रहा है। उपवास के ऊपर उपवास कर रहे हैं, जूम मीटिंग के ऊपर जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। धीरज जो ये आप डर रहे हैं ना, जो बाट आप जो रहे हैं ना, जो इंतजार आप कर रहे हैं ना, मैं कह दूं आप में से एक भी आशा भंग नहीं होंगे, परंतु वचन कहता है वो खाब की नाई आपको ऊंचा उड़ाएगा। हालेलुया। वचन कहता है वो उनके चारों ओर रहा और उनको शिक्षा दी। परमेश्वर ने उनको सिखाया, ये उकाब ने अपने बच्चे को सिखाया, खाना दूर रखा। हो सकता है आज आपको लगता होगा कि हमारा चमत्कार हमसे बहुत दूर रखा गया है, प्रभु हमारी चंगाई हमसे इतनी दूर क्यों रखी गई है, हमारा अद्भुत काम जो हमारी जिंदगी में होना है वो हमसे दूर रखा गया, हमारी आशीष हमसे दूर रखा गया है। भले आप प्रार्थनाओं में संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात उसकी बाट जो रहे हैं, याद रखिए आपका परमेश्वर इन सारी चीजों से आपको सिखाता है और इस सिखाने में आप कमजोर नहीं होते हैं, इस क्लेश में आप कमजोर नहीं होते हैं। ये क्लेश आपके लिए कमजोरी का कारण नहीं है, ये क्लेश आपके लिए शर्मिंदा होने का कारण नहीं है, परंतु ये क्लेश आपके लिए घमंड का कारण है, क्योंकि इसी क्लेश से आपके अंदर धीरज होगा, अंत में आप में एक बड़ी आशा उत्पन्न होगी। हालेलुया। इसीलिए यहोवा की बाट जोते रहे, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति हमारी जिंदगी में क्यों ना आए। उकाब अपने बच्चे को चारों ओर रहकर देखभाल करता है, आग की पुतली के संभालता है और फिर उसको शिक्षा देता है। पर इस बच्चे के जीवन में एक ऐसा भी मोड़ आता है चर्च, जहां पर उसके माँ ने या बाप ने उसकी देखभाल की, खाना मुंह तक रखा, उसके परों को मजबूत करने के लिए उसको शिक्षा दी, ट्रेनिंग किया, बहुत कुछ किया। अब एक ऐसा मोड़ उसकी जिंदगी में आया है कि जिस माँ बाप ने, जिस माँ ने उसकी परवरिश की, उसकी जरूरतों को पूरा किया, जो चाहिए वो दिया, एक अच्छा घोंसला बनाया, सुरक्षा दिया, बाकी जानवरों से बचाया, अब उसी की मां, वही पेरेंट ईगल आता है और खुद के बच्चे जिस घोंसले में बैठा है उस घोंसले को वो हिलाता है। अब घोंसले में जो है सुरक्षा महसूस नहीं होता है, अब घोंसले में जो है गड़बड़ी महसूस हो रहा है, अब घोंसले में जो है इस हिलाने से शांति महसूस नहीं हो रहा है, परंतु इस घोंसले में अशांति महसूस हो रहा है। अब इस घोंसले में इस हिलाने के कारण, इस हलचल के कारण आनंद महसूस नहीं हो रहा है, आंसुएं बह रही है। अरे ये क्या हुआ कि हमारे माँ ने मुझे इतना बड़ा किया, पर अब यही माँ मुझे गिराने की कोशिश में है। वो घोंसले को क्या करता है? हिलाता है। कहिए वो क्या करता है? हिलाता है। इसीलिए व्यवस्था विवरण 32 में लिखा है, जिस रीति से उकाब जो है अपने घोंसले को क्या करता है? हिलाता है। पढ़ेंगे। से उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है। कहिए, उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर
अपने बच्चे के ऊपर मंडराता है। आज मैं इसी हिलाने के विषय में कह रही हूं जो हम अपनी जिंदगी में देखते हैं। हो सकता है उद्धार पाने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, फाइनेंशियल स्टेटस, आर्थिक परिस्थिति अच्छा चल रही थी, स्कूल जाना अच्छा चल रहा था, कॉलेज जाना अच्छा चल रहा था, आपकी जवानी अच्छी रीति से चल रही थी, आपका हेल्थ अच्छे रीति से चल रहा था, कोई तकलीफ नहीं, कोई आंसू नहीं, आपका पारिवारिक जिंदगी अच्छा चल रहा था, आपका घर अच्छा है, सब कुछ अच्छे से चलते वक्त अचानक हमारी जिंदगी में मानो परमेश्वर जो है कुछ हलचल करता है। क्या करता है? हलचल करता है। आप सोचते होंगे परमेश्वर, हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छे से चल रही थी, पैसे के ऊपर पैसे आ रहा था, पैसे के ऊपर पैसे आ रहा था, पैसे के ऊपर पैसे आ रहा था, अब क्या हुआ परमेश्वर? आज तो हमें आज रात के खाने के बारे में भी सोचना पड़ रहा है। एक हलचल। परमेश्वर, हमारी बच्चों की पढ़ाई तो अच्छे से चल रही थी, हमारे जवान बच्चे अच्छे से कलीसिया तो जा रहे थे, स्कूल तो जा रहे थे, कॉलेज तो जा रहे थे, अब क्या परमेश्वर ये बुरी संगति में फंस गए हैं? एक हलचल हमारी जिंदगी में हुई है। आपका हेल्थ अच्छा था, आपका आरोग्य अच्छा था, पर अचानक से एक रिपोर्ट आता है कि आपको सो एंड सो बीमारी है। एक हलचल हमारी जिंदगी में होती है। इस हलचल को लेकर हम बहुत डर जाते हैं, रोने लगते हैं, घबराहट होने लगता है, और हम यही सोचते हैं कि इस हलचल में परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने हमें त्याग दिया? पर वचन कहता है, जिस रीति से उकाब अपने घोंसले को हिलाती है पर हिलाकर वो चले नहीं जाती है, वचन कहता है वो वहीं पर अपने बच्चों के ऊपर मंडराती है। आज परमेश्वर ने इस हलचल में आपको छोड़ा नहीं है, आपको त्यागा नहीं है, वो आपके ऊपर मंडराता है। और याद रखिए, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है वो गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था, और मंडराते मंडराते परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। वो पवित्र आत्मा का मंडराना था कि जब वचन भेजा गया, भेजा हुआ वचन कार्य कर कर लौटा। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, वो आपके ऊपर मंडराता है, वो आपके ऊपर मंडराता है। भले ही आपकी जिंदगी में हलचल है, वो आपके घोंसले को हिला रहा है, आपका परिवार हिल रहा है, बहुत नाजुक परिस्थिति से आप होकर गुजरते होंगे। हो सकता है कि आपको लगता होगा कि हम तो एक फिसलने वाली भूमि के ऊपर खड़े हैं प्रभु, एक हवा आए हम गिर जाए। परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर मंडराता है। वचन अगर हम आके देखें, उकाब जो है घोंसले को हिलाता है और वहीं पर मंडराता है। बच्चे को लगता होगा कि क्या हम अब पराए हो गए क्या? जैसे हम सोचते होंगे कि परमेश्वर क्या आपने अब हमारे हाथों को छोड़ दिया क्या? क्या आपका सहारा हमारे सिर के ऊपर से हट गया क्या? क्या आपने हमसे मुंह को फेर लिया क्या? परमेश्वर, कहाँ है आपकी सहायता? कहाँ है आपका अनुग्रह? कहाँ है आपकी चंगाई? कहाँ है आपका छुटकारा? याद रखिए, परमेश्वर ने भूला नहीं है। ये उसका एक तरीका है, जिस रीति से उकाब का ये एक तरीका है कि वो घोंसले को हिलाता है ताकि बच्चा जो है, जो सोच रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, वो कोशिश करेगा कि अरे मेरे माँ ने तो छोड़ दिया, पर मैं खुद से तो कोशिश करूं कि मैं उड़ पाऊं। और ऐसे ही अपने बचाव के लिए वो उड़ने लगता है, इतना उड़ता है कि वो आकाश की ऊंचाई को छूता है। और अगर इस उड़ान में अगर वो गिरने पर भी हो जाए, इस जीवन की उड़ान में अगर आप गिरने पर भी है, हलचल है,
आपने कोशिश की, उड़ने की कोशिश की, पर इसके बावजूद भी अगर आप गिरने पर है तो हमारा परमेश्वर का पर मजबूत है कि आपको अपने पंखों पर वो उठाकर उड़ाएगा। ये उड़ान जो है चर्च, आप अकेले नहीं उड़ेंगे। कहिए, ये उड़ान को मैं अकेले नहीं उड़ूंगा, परंतु वो अपने पंखों के ऊपर हमें लेकर उड़ेगा। हालेलुया। एक बार उस वचन को पढ़े। वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में भले आपकी घोंसले जो है हिल रहे हैं, आपकी घोंसले की सुरक्षा जो है आपको लगता है कि हमसे ले ली गई है, हमारा चंगाई अब हमारी जिंदगी में नहीं रहा, हमारी आशीषें हमारी जिंदगी में नहीं रही, हमारा सुख चैन लगता होगा कि हमारी जिंदगी में नहीं है। हलचल है, परंतु इस हलचल में भी वो आपके पास ही है। आप उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गिरेंगे तो भी मुंह के बल नहीं गिरेंगे तो उसके परों में गिरेंगे और वो उठाकर आपको ऊंचा उड़ान उड़ाएगा। हालेलुया। जितने लोग भी आज जिंदगी में हलचल से गुजर रहे हैं, जिनके भी घोंसले हिलाए जा रहे हैं, मैं कह दूं ये आपके नाश के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। आप अगर सोच रहे हैं बीमारी हमें नाश करने के लिए आई है, मैं कह दूं ये प्रभु की महिमा के लिए है। ये आर्थिक तंगी अगर आप सोच रहे हैं कि क्यों प्रभु हमारी जिंदगी में, मैं कह दूं ये आपकी बरकत के लिए आई है। जो कुछ भी आपने खोया है वो दुगने हिसाब में परमेश्वर आपको लौटाएगा। हालेलुया। वो आपकी सुख चैन शांति क्यों ना हो, वो आपके पैसे क्यों ना हो, आपके प्रॉपर्टीज क्यों ना हो, आपके रिश्तेदारी क्यों ना हो, जो कुछ भी क्यों ना हो, वो आपको लौटाएगा। हालेलुया। क्योंकि संसार में कहा जाता है कि मां का प्रेम जो है सबसे बड़ा होता है, द लव ऑफ अ मदर। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूध पिलाई मां भी तुम्हें भूल सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आज वो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, वो परमेश्वर हमारा देखभाल करता है। दुनिया का कोई भी इंसान आपको फेल कर देगा, आपको छोड़ देगा, पर परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। कलीसिया, आज जो है इस वचन को मैं गवाही के साथ अंत करना चाहती हूँ। 5 दिन पहले रात के समय जब मैं कायरोस को जो है सुलाने की कोशिश कर रही थी और मैं ऐसे ही प्रभु की आराधना कर रही थी, आराधना करते वक्त परमेश्वर ने इसी वचन को जो है मेरे हृदय में डाला, जो कहता है कि एक दूध पिलाई माँ तुझे भूल सकती है, पर तेरा खुदा तुझे कभी नहीं भूलेगा। और मैं मानो अपने बच्चे को देखकर इस गीत को गा रही थी कि कायरोस एक ऐसा दिन भी आएगा कि मुझे तुझे भूलना पड़े, पर हमारा परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। आज प्रभु आपसे ये बात करता है कि वो आपको नहीं भूलेगा। आज इस गवाही में मैं आंसू के साथ इसलिए कह रही हूं कि 2 दिन के बाद मेरी बच्ची जो है बेड से गिर गई। 1 खरोच तक बच्चे को नहीं आया। उस दिन परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि शैली तू अपने बच्चे को भूल सकती है, छोड़ सकती है, परंतु मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज वो परमेश्वर आपसे यही कहता है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि कोई भी रिश्तेदारी आपको छोड़ दे, त्याग दे, पर मेरा यीशु आपको नहीं छोड़ेगा, वो अनाथ होने नहीं देगा। आप त्यागे हुए नहीं रहेंगे क्योंकि आप वारिस हैं। आप अनाथ नहीं रहेंगे क्योंकि आप वारिस हैं। आपकी जिंदगी में हलचल है तो क्या हुआ, आपकी जिंदगी में गटी है तो क्या हुआ, एक लौते पुत्र को दिया हुआ
पिता आपको और भी बातों को क्यों ना देगा। वो आपको तृप्त करेगा, वो आपको संतुष्ट करेगा, वो आपको ऊंचाई पर रखेगा। हर आंसुओं को मिटाकर वो आपको अपने आनंद के तेल को उंडेलेगा। उसका प्रेम अगापे है, अर्थात परमेश्वर सा प्रेम। आज वो अपने प्रेम को आपके प्रति प्रकट करता है और कलीसिया वो आपसे कहता है, एक दूध पिलाई मां तुम्हें भूल सकती है, लेकिन तेरा खुदा तुझे कभी ना भूलेगा। एक दूध पिलाई मां मुझे भूल सकती है, लेकिन मेरा खुदा मुझे ना भूलेगा। एक दूध पिलाई मां मुझे भूल सकती है, लेकिन मेरा खुदा मुझे ना भूलेगा। ना ही भूलेगा, ना ही त्यागेगा, ना ही भूलेगा, ना ही त्यागेगा। इस हलचल में उसने आपको भूला नहीं है। ये हलचल आपको कमजोर करने के लिए नहीं, परंतु मजबूत करने के लिए है। जितने भी लोग बोझ से दबे हुए हैं, आंसुओं में है, आज प्रभु आपको एक भविष्यवाणी के रूप में ये कहता है, तुझे मैं तृप्त करूंगा, तुझे मैं संतुष्ट करूंगा। एक दूध पिलाई मां मुझे भूल सकती है, लेकिन मेरा खुदा मुझे ना भूलेगा। एक दूध पिलाई मां मुझे भूल सकती है, लेकिन मेरा खुदा मुझे ना भूलेगा। ना ही भूलेगा, ना ही त्यागेगा, ना ही भूलेगा, ना ही त्यागेगा। असीमित है, अगापे है, मेरे यीशु मसीह का ये प्रेम है। असीमित है, अगापे है, मेरे यीशु मसीह का ये प्रेम है। एक दूध पिलाई मां मुझे भूल सकती है, लेकिन मेरा खुदा मुझे ना भूलेगा। एक दूध पिलाई मां मुझे भूल सकती है, लेकिन मेरा खुदा मुझे ना भूलेगा। हो सकता है परमेश्वर का प्रेम आपको बहुत सख्त नजर आता होगा, बहुत कठोर नजर आता होगा कि प्रभु आप क्यों हमारी जिंदगी में ये गड़बड़ी को होने दे रहे हैं, ये हलचल को होने दे रहे हैं। क्यों ऐसी कोई बातें जो अच्छी चल रही थी हमसे छीनी गई है। ये प्रेम भले ही सख्त लग रहा है, ये प्रेम भले ही कठोर लग रहा है, परंतु इस प्रेम में हमारे लिए भलाई छुपी हुई है, हमारे लिए आशा है, हमारे लिए उम्मीद है,
हमारे पर मजबूत हो रहे हैं। इकलौते बेटे को दिया खुदावंद ने, वो और भी बातों को क्यों ना देगा। कहेंगे, इकलौते बेटे को दिया खुदावंद ने, वो और भी बातों को क्यों ना देगा। कहेंगे, इकलौते बेटे को, इकलौते बेटे को दिया खुदावंद ने, वो और भी बातों को क्यों ना देगा। वो मुझे तृप्त करेगा, जरूरत पूरा करेगा। वो मुझे तृप्त करेगा, जरूरत पूरा करेगा। असीमित है, अगापे है, मेरे यीशु मसीह का ये प्रेम है। असीमित है, अगापे है, मेरे यीशु मसीह का ये प्रेम है। हाथों को उठाकर, असीमित है, असीमित है, अगापे है, मेरे यीशु मसीह का ये प्रेम है। एक दूध पिलाई माँ मुझे भूल सकती है, लेकिन मेरा खुदा मुझे ना भूलेगा। एक दूध पिलाई माँ मुझे भूल सकती है, लेकिन मेरा खुदा मुझे ना भूलेगा। ना ही भूलेगा, ना ही भूलेगा, ना ही त्यागेगा। आमेन। ना ही भूलेगा, ना ही त्यागेगा। असीमित है, अगापे है, मेरे यीशु मसीह का ये प्रेम है। असीमित है, अगापे है, मेरे यीशु मसीह का ये प्रेम है। मेरे यीशु मसीह का ये प्रेम है। मेरे यीशु मसीह का ये प्रेम है। आज परमेश्वर बैठे हुए हर एक को मजबूत करता है, आपके परों को मजबूत करता है, आपकी जिंदगियों को मजबूत करता है, आपके परिवारों को मजबूत करता है, आपके कामों को स्थिर करता है यीशु के नाम से, स्थिर करता है यीशु के नाम से। इस हलचल में आप मुंह के बल नहीं गिरेंगे, परंतु अपने परों के ऊपर उठाकर वो आपको ऊंची उड़ान उड़ाएगा। You shall fly high, you will soar like an eagle. आप उखाब की नाई ऊंची उड़ान उड़ेंगे, आप उखाब की नाई ऊंची उड़ान उड़ेंगे। ये क्लेश आपको दबाएगी नहीं, ये आंसुएं आपको दबाएगी नहीं, ये बीमारी आपको दबाएगी नहीं, ये कमजोरी आपको दबाएगी नहीं, ओ ये कर्जे आपको दबाएगी नहीं, परंतु ये उभर कर आने का समय है। ये उभर कर आने का समय है, ये उभर कर ऊपर उठने का समय है। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले
हौसले को बार बार तोड़कर उसने बार किसी के हम उड़ना उसे पैरों पर उठाया खाक की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। फिर एक बार, परम पिता की हम, वो ही है जो बचाता हमें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने आपके लोगों को अकेला और अनाथ नहीं छोड़ा है और इनकी जिंदगियों में बड़ी बड़ी अद्भुत काम को करने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। कोई इनके साथ रहे या ना रहे, सेनाओं का यहोवा इनका मजबूत गढ़ बनकर संग संग चल रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। बिगड़ी हुई बातों को आपने बनाया है, इसलिए धन्यवाद हो। बुरी परिस्थिति को परमेश्वर यीशु के नाम से बदलकर यीशु मसीह इनकी जिंदगी में हर एक प्रकार की स्वर्गीय आशीषों को आपने उंडेला है, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहें। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।